जनपद गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित गोल्डन व्यू रिजॉर्ट के प्रांगण में विश्व के लोकप्रिय नेता एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हवन पूजन का आयोजन कर प्रभु से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की गई। कार्यक्रम में एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन संघर्ष और प्रेरणादायी सफर को चित्रों एवं आलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों को उनके जीवन वृतांत को वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से देखने और सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में केक सेरेमनी आयोजित की गई तथा प्रसाद वितरण कर सभी को उत्सव की भावना से जोड़ा गया। इस भव्य आयोजन में जनपद गाजियाबाद के हजारों नागरिकों ने मां भारती के सपूत नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और उन्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। मेरा नाम मधुकर त्यागी है और भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। जिस प्रकार से करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज राजनगर एक्सटेंशन में ये गोल्डन व्यू रिजॉर्ट्स पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मोदी जी के जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, लेकिन उसकी भव्यता इस वजह से अधिक हो जाती है कि राजनगर एक्सटेंशन में आज छुट्टी ना होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत दिनों से नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी के लिए कोई कार्यक्रम इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उसको महीनों की तैयारी की आवश्यकता हो, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति इतना स्नेह भाव है, देशभक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है। और यह जन्मोत्सव इस वजह से खास हो जाता है कि देखिए, वो ना उनका एक परिवार है, वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। और इस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से हमने चीज़ें रखी हैं, आज सुबह हम सभी लोगों ने उत्तराखंडी समाज के यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी कि एक राजनगर एक्सटेंशन ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे भारत के सभी राज्यों से लोग यहाँ रहते हैं। तो हमने पहले हवन पूजन किया है और ये प्रदर्शनी लगाई है कि उनके जन्म से लेकर अब तक का उनका जो सफ़र, राजनीतिक सफ़र रहा है, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफ़र रहा है, या उनका साधु संतों के साथ में सफ़र रहा है, यानी कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया है और राजनीति को आज किस ऊंचाइयों पर वो लेकर जा रहे हैं, वो सारा इन प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शित है। एक वृत्तांत वीडियो मैंने यहाँ बनाया है जो उनके पूरे जीवन काल की गाथा वीडियो के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से सभी लोगों ने देखी है। साथ में हम केक कटिंग सेरेमनी का कार्यक्रम भी अभी आयोजित है, उसी को हम अब करेंगे। और साथ में एक सेल्फी पॉइंट मोदी जी के साथ में सभी लोग कैप्चर कर लेकर जा रहे हैं और अपने सभी प्लेटफॉर्म पर उसको अंकित कर रहे हैं। और उसका केवल एक ही मकसद है कि मैं मोदी का परिवार हूँ, यानी कि मोदी जी अकेले नहीं है। मोदी जी को बहुत लोग अनाथ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, किसका उसको परिवार है, वो देश के लिए क्या करेगा, लेकिन उन्होंने देश के लिए नहीं, विदेशों के लिए भी इतनी सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। आज पूरा विश्व योग मनाता है केवल इसी वजह से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को बड़ी दिशा देने वाली, योग की जो उपज है, योग को विश्व स्तर पर ले जाने वाला केवल एक ही शख्सियत है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको हम बड़ी लोकप्रियता से आज इस कार्यक्रम में, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम इस कार्यक्रम में रहेगा। और साथियों, बात ये है कि ये आयोजन केवल राजनगर एक्सटेंशन में एक नहीं हो रहा है, अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में आप पहुंचेंगे तो वहाँ भीड़ अथाह दिखेगी। वो मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, इसी वजह से यह उत्सव जो बता रहा हूँ मैं, ये महोत्सव में बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये एक हमारी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को बचाने की यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी की शरण जो भी चाहता है उसका स्वागत है। हम कोई भी पार्टी, हमारे पास में अलायंस है, वो हमारी विचारधारा यानी कि मोदी जी की विचारधारा, संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं, इसी वजह से वो साथ आ रहे हैं। देर नहीं दुरुस्त आएंगे जरूर, सबको आना इसी स्ट्रीम में है, क्योंकि हम तभी बच पाएंगे जब हम इकट्ठा होंगे। आप देख सकते हैं कि जो भारत का नक्शा है, उसके इर्द गिर्द चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे अभी श्रीलंका हो, है ना, सभी जगह, पाकिस्तान में भी, यानी कि सब जगह तख्तापलट की स्थिति हुई है। जो अराजकता वहाँ फैल रही है उसका कारण यही है कि वो इकट्ठे नहीं हैं। उनके अंदर जो अराजकता फैल रही है, जो अंदर से कहते हैं ना कि वो हमारा जो तंत्र होता है, वो तंत्र की जो कठपुतलियाँ होती हैं, वो कठपुतलियाँ काम करती हैं और वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं कि लोग सड़क पर उतरते हैं और सड़क पर उतरने के बाद में दंगे होते हैं और उस दंगों के एवज में कहते हैं कि सरकार इस्तीफा दे। लेकिन मोदी जी इस चीज़ को हर तरीके से भांप लेते हैं और उन असामाजिक तत्वों को वो जीरो कर देते हैं और यह देश समृद्ध हो जाता है। तो इसी वजह से
मोदी जी 3.0 और आज उत्तर प्रदेश में हम खड़े होकर कह सकते हैं कि 2.0 की जो योगी जी की सरकार चल रही है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहां पर आतंकी जो अपराधी हैं या तो पुलिस थाने में तख्ती टांग के मिलेगा या फिर वो जेल के अंदर बंद मिलेगा। यानी कि ये उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन चुका है और सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आना चाहता है उसको हम बिल्कुल लेने के लिए तैयार है, बशर्ते वो हमारी विचारधारा से प्रभावित रहे और इस पर कार्य करे जो देश हित में है। हमारा मतलब